गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 73 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंदर ये क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये सब क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया ये ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो। मतलब आपस में दो चीज आपस में मिलके उनमें अभिक्रिया होकर आपस में रिएक्ट होकर क्या बनता है, एक नई चीज बनती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जो ये पूरा परिवर्तन होता है ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होते हैं, अभिकर्मक वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से अभिक्रिया होती है, आपस में जो मिलकर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद उत्पाद, ये ऐसे पदार्थ है जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना आदि। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, अभिकर्मक जो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद उनको रिएक्ट करने के बाद जो नया बनता है वो क्या होता है, उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया के सूचक कैसे पता लगता है कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो या तो उसकी अवस्था बदल जाती है, मतलब वो पहले ठोस था अब वो द्रव्य हो गया है या गैस हो गया है। ठीक है, जैसे आपकी बर्फ है, बर्फ बदल के वो पानी में बदल जाती है। ठीक है, वो तरल पदार्थ हो जाता है एक, तो वो क्या हो जाता है, जो ठोस है वो द्रव्य में बदल गया, तो उसकी अवस्था बदल गई। या रंग बदल जाए, या गंध, जो सुगंध है, मतलब आपको स्मेल आ रही हो किसी भी तरह की, तापमान में परिवर्तन हो, मतलब बहुत गर्म हो जाए, तो इन चीज़ों से पता लगता है कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। या फिर गैस का उत्सर्जन, कोई गैस है वो निकल रही होती है, तो भी रासायनिक अभिक्रिया का वो सूचक है। उसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। मतलब किस तरीके से जो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसके अंदर जो अभिकर्मक आपस में जिनके अंदर अभिक्रिया हुई है, और उत्पाद जो उन्होंने नया सब्सटेंस, जो नया पदार्थ बनाया है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक मतलब उसको एक ऐसे रूप में रख दे जिसमें फॉर्मूले वगैरह उसका और जो सिंबल है, मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम को मैं Na लिखती हूँ, है ना, जो उसके सिंबल, जो उसके प्रतीक हैं, तत्वों के प्रतीक और जो फॉर्मूले हैं उनके अनुसार मैं इस अभिक्रिया को दिखाऊं, तो वो क्या हो जाएगा, उनका निरूपण करना। ठीक है, उस रूप में उसको दिखाना, वो होता है रासायनिक समीकरण। उदाहरण जैसे मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम वायु में, देखो मैग्नीशियम है वो वायु में, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जब भी आपके पास कोई अभिक्रिया है, ये आपकी जो समीकरण है ये आया है, इसको हमें हमेशा संतुलित करना होता है। मतलब दोनों की दोनों तरफ जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे अभिकर्मक हैं, उन दोनों की तरफ हमें सभी तत्वों के जो परमाणु हैं उनको संतुलित करके रखना होता है, वो बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, O2 है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ 2 है तो मैंने इसके आगे 2 लगा दिए। अब इसके आगे 2 लगाने का मतलब है ये मैग्नीशियम के पास भी 2 चला गया और O के पास, ऑक्सीजन के पास भी, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीशियम 1 ही है, तो मैंने यहाँ मैग्नीशियम के आगे भी लगाया। अब ये संतुलित है, तो इस तरीके से हमें संतुलित भी करना होता है रासायनिक समीकरण को। आगे देखो कैसे संतुलित यहाँ पे बताया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों की तरफ सभी तत्वों के परमाणु को उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है आपको। दोनों तरफ को, मतलब आपको उसका गुणांक किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको गुणा करने के बाद वही दोनों की तरफ, दोनों जो आपके अभिकर्मक है, उत्पाद है, दोनों तरफ क्या हो जाए, तत्वों के परमाणु है सेम हो जाए, बराबर हो जाए। रासायनिक सूत्रों को बदलने का प्रयास ना करें, जो सूत्र है वो वही रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 3Fe 3Fe है, 4H2O है, तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ अगर आप देखोगे Fe कितने हैं, 3 है, इधर कितने, इधर भी 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इधर कितने हैं ऑक्सीजन, देखो मैंने यहाँ पे 4 लगाया हुआ है ना, ये जो 4 है ये H के साथ भी है और O के साथ भी है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इधर जो हाइड्रोजन वो कितने हैं, 4 दूनी 8, ये गुना होते हैं आपस में, 4 दूनी 8, इधर कितने, इधर भी क्या है, 4 दूनी 8। ठीक है, ये गुना होंगे, तो दोनों तरफ क्या है, जो परमाणुओं की संख्या समान है, एक जैसी है, तो इसका मतलब ये संतुलित है। ठीक है, उसके बाद चलते हमारे अभ्यास प्रश्न पे। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए, बर्फ का पिघलना या दूध का दही में बदलना। तो देखो बर्फ का पिघलना,
बर्फ का पिघलना कैसा है, अब मैंने आपको बताया था 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे एक तो होता है भौतिक, ठीक है, और एक होता है आपका रासायनिक। भौतिक में क्या होता है, जैसे आपकी जो बर्फ पिघल गई, ठीक है, उसमें क्या जो बर्फ है वो जिस चीज से बनी थी, पानी से बनी थी, वो अगर वो पिघल भी जाती है तो भी वो पानी ही रहेगा, है ना। वो क्या रहेगा, पानी ही रहेगा, सिर्फ उसकी जो आकार है वो बदला है। हम उसको दोबारा से पानी को बर्फ में बदल सकते हैं ना, तो इसलिए क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो आप यहाँ लिखोगे बर्फ का पिघलना, ये लिखोगे पहले यहाँ बर्फ का पिघलना और इसके सामने लगा दोगे इक्वल टू रख के भौतिक, ठीक है। ये कैसा है, भौतिक। उसके बाद है आपका दूध का दही में बदलना। अगर दूध है वो दही बन जाता है, क्या दोबारा से दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये यहाँ से आप परिवर्तन की स्पेलिंग देख लेना, रासायनिक परिवर्तन है, और ये क्या है, भौतिक है। भौतिक लिखना आता है ना, ऐसे लिखते हैं भौतिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखो। दूसरे प्रश्न में ना हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। समीकरण लिखने हैं आपको किस तरीके से, जैसे जैसे आपको जो फॉर्मूला है, जो इनका प्रतीक है, उनको यूज करके आपको ये रिएक्शन लिखनी है। देखो कैसे लिखोगे, सिल्वर क्लोराइड है, जो सिल्वर जो क्लोराइड है, सिल्वर क्या होता है, Ag, क्लोराइड क्या हो गया, Cl2, ठीक है। यहाँ पे हम इसको आगे लगा देंगे 2Ag से। अभी मैं आपको यहाँ पीछे बताऊंगी कैसी रिएक्शन लिखनी है, आप इसको छोड़ो। जो सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। सिल्वर और क्लोरीन क्या होता है, सिल्वर होता है Ag और क्लोरीन होता है Cl2। तो हमारा यहाँ सिल्वर क्लोराइड था, जो यहाँ पे AgCl लिखेंगे, तो इधर Ag2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ Cl2 है, इधर भी क्या है, Cl2 है। क्लोराइड ये ऐसे लिखते हैं, क्लोराइड को अगर आप सिंगल फॉर्म में ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ एरो के ऊपर आपको लिखना है सूर्य प्रकाश, क्योंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही ये रिएक्शन, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। उसके बाद है बी पार्ट, बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जो CaO है, चूना है, वो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में बहुत सारी जो हीट है, जो ऊष्मा है, मतलब जो टेम्परेचर है यहाँ पे, वह तापमान है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे रिएक्शन, दूसरी अभिक्रिया को हम किस तरीके से समीकरण में दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पता होगा ना सबको, सोडियम होता है Na, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, और जल क्या होता है, H2O। बस इसको इस तरीके से लिखना है आपको। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, वो हाइड्रोक्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और जल बनाएगा H2O, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये लिखे हुए ना SLG, ये सब क्या है, ये हमारी जो अवस्था होती है। जैसे ये ठोस है, सॉलिड ठोस है, ठीक है, ये होगी G से मतलब गैस, L से जो हमारा लिक्विड होता है, द्रव्य जो होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखी हुई हैं। अब देखो उसके बाद तीसरा हो गया हमारा, चौथा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, और यहाँ पे हमें कॉपर डालना है, COO डालना है, यहाँ पे क्या बनेगा, CuCl2 और जल, ठीक है, H2O। ये हो गया हमारा D पार्ट। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद E है जो आपका यहाँ पे पांचवा जो है वो है बैरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बैरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड और क्या बनाते हैं, बैरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। बैरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4। किसको मिलकर बनाते हैं, ये BaCl2 को और Na2SO4 को, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जिंक। देखो अगली रिएक्शन देखोगे आप F वाली, छठा पार्ट आप देखो यहाँ पे, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। सिल्वर और जिंक नाइट्रेट, सिल्वर बन रहा है Ag और जिंक नाइट्रेट है ये, ठीक है। जिंक किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर आपस में अभिक्रिया करेंगे और क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, और सिल्वर हमारा अलग से निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी पार्ट है इसका, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम होता है K, आयोडाइड होता है I, ठीक है। ये आयोडाइड लेड नाइट्रेट से, लेड होता है Pb, ठीक है, लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड बनाता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ लेड नाइट्रेट के साथ, Pb होता है ना लेड, लेड नाइट्रेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, ये देखो जितने ये आपके 6 या 7 पार्ट है, 7 पार्ट है,
ये आपके दूसरे प्रश्न के आंसर है। ठीक है, ये है आपका दूसरे प्रश्न का आंसर, ये सातों के सातों पार्ट। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण आपको देने हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ पे आपको ये 3 दिए हुए हैं। इस तीनों में आपको रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित हो, ऐसी आपको ऐसा समीकरण आपको लिखना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके अंदर हो रही हो, अगर उसमें कोई गैस उत्सर्जित हो, मतलब ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें गैस निकल रही हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, तीसरा प्रश्न है ये है, यहाँ से आप क्या लिखोगे, जो Zn है, ठीक है, जिंक है, जब आप उसको H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ZnSO4 बनेगा और गैस H2 गैस है वो रिलीज होगी, H2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। उसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो, रंग बदल जाए, ऐसी आपको अभिक्रिया दिखानी है। तो जब मैं Fe को CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराऊंगी तो मेरा FeSO4 और Cu कॉपर मेरा बनेगा। ठीक है, इधर जो हमारा ब्लू कलर है वो लाइट ग्रीन में बदल जाएगा। ठीक है, नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका बी पार्ट। सी पार्ट है, अगर आप ये लिख भी सकते हो, यहाँ पे इस तरफ लिख दो नीला रंग और इस तरफ लिख दो आप फीका हरा रंग। ठीक है, उसके बाद है आपका रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तापमान बदल जाए, तो मतलब तापमान बदल जाए, ये अभी हमने की थी CaOH2O CaOH का होल ट्वाइस, साथ में क्या होते हैं, बहुत सारी ऊष्मा है, जो हीट है वो निकलती है और वो क्या होता है, उससे तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 3 के तीनों पार्ट। तो ये आज आपकी वर्कशीट में 3 प्रश्न आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।